5 जुगाड़ू बहू का घास और बर्फ का सामान। चलो लड़ियां तो पिरोन दी, इन्हें लगा देती हूँ। अब अमीरों के यहाँ बरसात आती जाती है तो वे लोग अपने बंगलों को कितना सजाते धजाते हैं, पर मुझ दरवाजे पर खड़ी बहुएं ससुराल देखकर सन्न रह जाती हैं। हे भगवान, हमारा ससुराल तो सिलाई के डिब्बे जितना है, नजर भर कर देखते ही खत्म हो गया। 2 तो सासू जी और ससुर जी हो गए और 5 हम और हमारे पति सब सोए भी थी। यूं ही दिन बीतते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके साथ गरीब परिवारों में होने वाली दिक्कतें भी पैर लिए आ जाती हैं। अरे कुछ है खाने को तो जल्दी से ले आओ, वरना हम कमाने निकले। जी जी लाई। में पिंकी चूल्हे पर साग भूनकर गरम गरम सबकी थाली में परोसती है। वो खुशी खुशी खाते हैं, पर खाते टाइम पांचों के शरीर से पसीना टपके जा रहा था। बेचारे हमारे पति गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हमारे घर में एक पंखा भी नहीं। नरम बिस्तर पर चैन से सोते हैं, लेकिन गरीब का परिवार रात भर बेचैन होता है। माँ जी, हम नदी में से ठंडा पानी भर के लाते हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं रेखा दीदी, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी तो लानी है। पांचों गरीब बहुएं मट प्रणाम बाबा, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ बेटी, हमको लकड़ी चाहिए थी, पर शरीर अधेड़ हो गया है, इसलिए कुल्हाड़ी नहीं जल रही। तो लाइए मैं काट देती हूँ, तब तक तुम मेरा ये कर घास लेके घर लौटती हैं। आ गई तुम बहुओं, मगर इतनी सारी घास क्यों लाई हो? इस गर्मी से बचने का जुगाड़ लगाने के लिए माँ जी। पिंकी मटके को उस हरी घास से ढक देती है, जिसे कि कुछ देर में पानी ठंडा एक मुझे बड़ा दुख है बहुओं, तुम पांचों के पास इसका कोई जुगाड़ है क्या? पांचों जुगाड़ू बहू दिमाग लड़ाती हैं और मधुलेखा बाहर रखा हुआ बचा हुआ घास लाती है। चलो चलो दीदी, जल्दी से मेरे साथ ये घास भिजवाओ, घास ठंडी। पांचों रोज ही उन साधु पति पत्नी का पानी और लकड़ी आश्रम तक छोड़ने जाती। उसे दिन भी पांचों उनके संग में आश्रम जाती हैं, जहां एकदम ठंडी ठंडी पवन बह रही थी। बेटी तुम सब आराम कर लो, अभी धूप तेज निकली। ये सुनकर पांचों जुगाड़ू बहुएं वहां से ढेर सारी घास लेती हैं और एक मटका पानी भी लेकर घर लौटती हैं। अरे ये पानी हिलडुल क्यों नहीं रहा है? कहीं धूप के चलते मटके का पानी सूख तो नहीं गया? घर जाकर रेखा जैसे ही मटका उतार कर देखती है तो ओ मेरी पांचों जुगाड़ बहू, तुम पांचों जादूगरी भी जानती हो क्या? देखो तो कैसे बर्फ के सामान बना लिए। इसके बाद अंजलि घास उठाकर कहती है, हमारे घर में सोने के लिए एक अच्छा पलंग नहीं है, ये जादुई घास पलंग बनाकर दिखाओ। तभी घास